इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं एबट की प्रोडक्ट है आर्टिफेन। डिक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर ड्रग आती है। 50 मिलीग्राम्स की ये टैबलेट है। देखिए, ये जो डिक्लोफेनिक सोडियम है ये एक क्लास से बिलोंग करती है, फार्माकोलॉजिकल क्लास, जिसका नाम है एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं वो दो तरह की ड्रग्स होती हैं। एक होती है स्टीरॉयडल, एक होती है नॉन स्टीरॉयडल। तो आर्टिफेन जो है वो नॉन स्टीरॉयडल क्लास से बिलोंग करती है। और क्योंकि ये सूजन खत्म करती है, दर्द अगर हो उसको खत्म करती है, क्योंकि जहां पे सूजन होगी वहां पे दर्द महसूस होता है। तो इट रिलीव्स पेन, इट रिलीव्स इन्फ्लेमेशन, या मसल्स के अंदर कोई डिसऑर्डर है तो ये आर्टिफेन बड़ा फायदा देती है। अब कुछ बीमारियों के मैं नाम लूंगा जिसमें आर्टिफेन बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब होती है। सबसे पहली चीज तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, जो घुटने होते हैं ना, घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, बड़ा दर्द महसूस करते हैं। ज्यादातर जो है बड़ी उम्र के लोगों में प्रॉब्लम है ये। लेकिन बड़ी उम्र से मुराद बहुत बुढ़े नहीं, जैसे कि 35 साल, 40 साल, इस तरह की उम्र में भी कभी कभी घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस होता है। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ये बीमारी वाकई में बड़ी उम्र के लोगों में है, जैसे 50 साल के बाद जो होते हैं, खवातीन में भी ज्यादा होती है, तो उसमें भी इस्तेमाल होती है आर्टिफेन। अच्छा, इसके अलावा एक बीमारी होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। इसमें यह होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी में कभी कभी आपस में फ्यूजन हो जाती है और हमें फिर बड़ी तकलीफ होती है चलने फिरने में, झुकने में, उठने बैठने में। उसके लिए भी आर्टिफेन इस्तेमाल होती है। खवातीन में डिस्मेनोरिया, यानी मेंसेस स्टार्ट होने से पहले एक बड़ा शदीद किस्म का पेन होता है उन्हें यूट्रस में, तो उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। अच्छा, कहीं पे भी जिस्म में एक्यूट पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप आर्टिफेन इस्तेमाल कर सकते हो। माइग्रेन है, सर दर्द है, आधे सर का दर्द, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब आते हैं कि इस्तेमाल करनी कितनी है ना, हाउ टू यूज इट। अब 50 मिलीग्राम की तो आपको टैबलेट मिल रही है। देखें, इसकी डोज अलग अलग है, 50 भी है, 25 भी है और 75 भी है। तो अब आप देखें कि अगर आप 50 मिलीग्राम की टैबलेट ले रहे हो ना, यानी ये वाली एक टैबलेट 8-8 घंटों के हिसाब से लो, 8 घंटे का गैप दोगे तो एक दिन में आप 3 बार टैबलेट खा सकते हो। अगर आप हाई डोज पे जाओगे 75 मिलीग्राम, तो फिर 12-12 घंटे, यानी दिन में 2 बार आप ले सकते हो, 12 घंटे सुबह, 12 घंटे के बाद शाम में। ठीक है। कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इससे। कभी कभी कुछ लोगों को उल्टियां होती हैं या कुछ लोगों का सर चकराता है। खैर, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। खतरे की बात या एहतियात की बात यह है, अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, दिल के लिहाज से कोई भी बीमारी है, किसी को पहले हार्ट अटैक हो चुका है या किसी को एंजाइना हो चुका है, किसी को कोई कार्डियोवास्कुलर इशू है, इस ड्रग का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे, वरना बहुत खतरे की बात हो सकती है। दिल के मरीज हैं, उनके लिए, अमराज कल्ब के लोगों के लिए ये ड्रग बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, खतरा हो सकता है। और प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करें तो अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कर लें। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है ना, तो ब्लड प्रेशर में जैसे कि बेंजाप्रिल, एनाराप्रिल, इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, तो कभी भी आर्टिफेन और उनका इस्तेमाल एक साथ नहीं करना होता। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।